हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित क्लास 10 सीबीएसई। और ये चल रहा है 4 मंथ चैलेंज जिसमें हम क्लास 10th की मैथ्स 4 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। वीक वन है और पॉलिनोमियल की क्लास 3 है ये, ठीक है। क्लास 3 है, 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं जिसमें हमने पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट के बारे में, दूसरा पॉलिनोमियल के जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारे डिस्कस कर लिए। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज को और एक्सरसाइज में भी सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको जीरो फाइंड आउट करना है और उसके बाद कोफिशिएंट के साथ रिलेशन बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है इसका अगर हमें जीरो फाइंड आउट करना है सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके मिडिल टर्म को जो ये 3x है इसको स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में, जब इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होता है। तो जो मिडिल टर्म है वो है 3, इसको आपको दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट करना है कि इन दो पार्ट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज -10 दैट इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए। और इन दोनों का ये जो स्प्लिट किया आपने 3 को, तो इन दोनों का जो सम आएगा, सम वो क्या आना चाहिए, वो 3 के बराबर आना चाहिए। तो आपको पता है कि 5 2 ज़ा 10 होता है, 5 इंटू 2 मतलब 5 इंटू 2 क्या होगा, 10 हो जाएगा। लेकिन 10 की जगह पे हमें यहाँ पे क्या चाहिए, -10 चाहिए। और देखिए सम में आपको क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो अगर मैं 2 को माइनस में ले लेता हूँ और 5 को प्लस में रहने देता हूँ तो 5 प्लस -2 इज इक्वल टू 3 होता है। और उसी तरीके से 5 इंटू -2 कितना होता है, -10 होता है। मेरी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई। तो हमें क्या मिल चुका है, इस 3x को हमने स्प्लिट कर दिया 5x और -2x में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x -2x। आप कुछ भी आगे पीछे ले सकते हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है ना, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये मैंने 3x को इस तरीके से स्प्लिट कर दिया। यहाँ x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 5 बचेगा। यहाँ -2 है, यहाँ -10 है, -2 अगर आपने कॉमन ले लिया तो x प्लस 5 यहाँ पे भी बचेगा। ब्रैकेट्स के अंदर x प्लस 5 है तो ये x -2 और x प्लस 5 ये दो ब्रैकेट्स में आ गया। ये दोनों क्या हैं, बेसिकली फैक्टर्स हैं किसके, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। और हमें जीरो फाइंड आउट करना है तो हमें इसे इक्वेट करना होगा किससे, जीरो से। तो x -2 इक्वल टू 0 देन x विल बी इक्वल टू व्हाट, 2। और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 देन x विल बी इक्वल टू व्हाट, -5। क्लियर है। यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट कर दिया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लिया। ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लिया, दैट इज व्हाट 2 और -5, ये दो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हैं। अच्छा, इनका रिलेशन बताना है हमें कोफिशिएंट के साथ। तो एक तो हम फाइंड आउट करते हैं इन जीरोस का सम, ठीक है, सम फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 2 प्लस -5 दैट इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा, -3 के बराबर हो जाएगा। और इस -3 को आप -3/1 भी लिख सकते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे 3 कहाँ है, सबसे पहले x का जो कोफिशिएंट है वो है 3। तो आप क्या कह सकते हैं कि इसे 3 कहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x है ये, और माइनस साइन यहाँ पे है, यहाँ माइनस साइन नहीं है तो आपको यहाँ पे माइनस साइन लगानी पड़ेगी। ये 1 है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। आप लिख सकते हैं इसे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया। हमने क्या शो कर दिया, सम ऑफ जीरोस के साथ कोफिशिएंट का रिलेशन शो कर दिया। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर आप फाइंड आउट करें तो 2 इंटू -5 दैट इज इक्वल टू -10। देखिए -10 कहाँ है, ये कांस्टेंट टर्म -10 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म जो है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस -10 को आप -10/1 लिख सकते हैं ना। तो वही रिलेशन इसका हमने इसके कोफिशिएंट के साथ शो कर दिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ये। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम चीज़ है, इसलिए मैंने क्वेश्चन बार बार नहीं लिखा है। ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें जीरो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, जीरो, और फिर कोफिशिएंट के साथ
इनके कोफिशिएंट के साथ इसका रिलेशन हम बताएंगे। तो देखिए जीरो फाइंड आउट करने के लिए आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा। मिडिल टर्म क्या है, -2 है। इसको दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट करेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो 1 है और जो कांस्टेंट टर्म है वो है -8। तो ये इनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, -8 आ जाए। और सम क्या आना चाहिए, सम किसका सम, ये जो स्प्लिट किया ना अपने -2 को दो पार्ट में, उन दोनों का सम क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। यही हमारी कंडीशन है। तो देखिए 8 कब आता है, 4 2 जा 8 होता है, ठीक है। 4 2 जा 8, आप कैसे सोचेंगे कि 4 2 जा 8 हो गया, लेकिन ये माइनस साइन है। अब ये माइनस साइन इन दोनों में से किसको देंगे हम, वो डिसाइड करेगा ये सम। देखिए सम क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। तो -2 सम कब होगा, जब ये 4 माइनस में होगा, ठीक है। देखिए -4 + 2 कितने के बराबर होता है, -2 के, और -4 × 2 कितने के बराबर होता है, -8 के। हमारी कंडीशंस फुलफिल हो गई। तो आपने -2 को कितने, -2x को बेसिकली आपने कैसे ब्रेक कर दिया, -4x और 2x में। तो x² -4x + 2x -8, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अच्छा दूसरा क्या करेंगे, x यहाँ x² यहाँ x कॉमन ले लीजिए। तो x -4 आ जाएगा, ये 2 है ये 8 है, 2 कॉमन आ जाएगा तो x -4 यहाँ पे भी आ जाएगा। तो x + 2 और x -4 ये दो क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। इसको अगर आप इक्वेट कर दें 0 से तो आप जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज x + 2 = 0, इट मीन्स x = -2, और x -4 = 0 होगा तो x विल बी इक्वल टू व्हाट, 4 हो जाएगा। तो दो जीरोस हमें मिल चुके हैं, वो दोनों जीरोस क्या हैं, एक है आपका 2 -2 और दूसरा है 4। अब इन जीरोस का रिलेशन आपको बताना है किसके साथ, कोफिशिएंट के साथ। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस लेते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या है, दैट इज -2 + 4 दैट इज इक्वल टू 2। अब जरा देखिए यहाँ पे 2 कहाँ पे है, इस पॉलिनोमियल में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें 2 कहाँ है, तो x का कोफिशिएंट है 2। तो कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय, इसको 2/1 करेंगे तो 1 किसका कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट है। तो आप लिखेंगे इसे कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर आपने सही से ये जीरोस फाइंड आउट किए हैं तो प्लस और माइनस करने के मतलब प्लस करना और प्रोडक्ट करने के बाद जो ये रिलेशन आता है ये सेम आएगा सब में, कोई डिफरेंट नहीं आता है ना। तो प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। -2 × 4 कितना होता है, -8 होता है। तो -8 को -8/1 लिख सकते हैं। -8 कहाँ है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म जो है वो -8 है। डिवाइड कर दिया किससे, कोफिशिएंट ऑफ x² से, कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 2 कोई प्रॉब्लम नहीं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। x² 7 + 7x + 12 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और इसका भी हमें फाइंड आउट करना है 0, और फिर कोफिशिएंट के साथ इसका रिलेशन बताना है। तो देखिए इसमें भी हम 7 को ब्रेक करेंगे, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सेम तरीके से सॉल्व होगा, है ना। तो 7 को स्प्लिट करेंगे। अगर 7 को आप स्प्लिट करते हैं तो कैसे स्प्लिट करेंगे 7 को, कि क्या आना चाहिए इनका प्रोडक्ट, 12 और 1, मतलब 12 × 1 का प्रोडक्ट दैट इज 12 आना चाहिए, और सम क्या आना चाहिए, इन दोनों पार्ट का जो स्प्लिट किया आपने वो सम आना चाहिए 7। तो अगर आप देखें कि 3 4 = 12 होता है, 3 4 = 12 होता है, तो 3 + 4 7 भी होता है, 3 × 4 12 भी होता है। कंडीशन फुलफिल हो गई। तो x² प्लस ये 7x किस में स्प्लिट हो गया, 3x में, है ना, प्लस 4x में, और प्लस हो गया 12, ठीक है। ये x² है, ये x है, x कॉमन आ गया तो x + 3 बचा। यहाँ पे आपने 4 कॉमन ले लिया, अगर यहाँ से 4 है यहाँ पे 12 है तो x + 3 बचा, ठीक है। x + 4 एक ब्रैकेट में और x + 3 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। दैट शुड बी इक्वल टू 0 इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो x + 4 अगर 0 के बराबर है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है, -4, और x + 3 अगर 0 के बराबर है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है, -3 आ जाती है। ये दोनों मेरे क्या हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हैं। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उनके क्या हैं, जीरोज हैं। तो जीरोज आए हैं -4 और -3। सम अगर फाइंड आउट करें आप, सम ऑफ
ज़ीरोज़ फाइंड आउट करें, ज़ीरोज़, तो दैट विल बी -4 प्लस -3, दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे, माइनस साइन के साथ 7 आ जाएगा, -7। अब देखिए जरा 7 कहाँ पे है, इसको -7 को -7/1 लिख सकते हैं। 7 कहाँ पे है, x का कोफिशिएंट है 7, तो आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ 1 किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पे -7 है, यहाँ पे +7 है, तो आपको यहाँ पे माइनस साइन लगानी पड़ेगी। क्लियर है। इसी तरीके से प्रोडक्ट का अगर रिलेशन बताना हो तो प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। -4 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 12, तो 12 को 12/1 लिख सकते हैं। ये 12 है तो 12 कहाँ पे, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 12 है, तो ये वाला कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर में 1 है तो दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे जीरो फाइंड आउट कर रहे हैं और उसका रिलेशन बता रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका 2000 CBSE के 2017 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन CBSE 2017 में पूछा हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अब तो आपका पॉलिनोमियल का सिलेबस रिड्यूस हो गया, तो इस तरह के क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है ना। हो सकता है इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएं। तो इसमें भी हमें क्या करना है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, और दूसरी चीज़ क्या करनी है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करके कोफिशिएंट के साथ उसका रिलेशन बताना है। तो हम यहाँ पे किसको ब्रेक करेंगे, -x मतलब -1 होगा, यहाँ पे 1 होगा इसका कोफिशिएंट x का, तो -1 को आपको दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है कि इसका प्रोडक्ट, जो ये ब्रेक किया आपने, जो स्प्लिट किया बेसिकली आपने, इसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 कांस्टेंट टर्म -6 दैट इज इक्वल टू -12 आना चाहिए। ठीक है, -12 आना चाहिए, और सम क्या आना चाहिए, सम शुड बी इक्वल टू -1। तो 3 4 12 होता है, ये मुझे मालूम है, 3 4 12 होता है, ये मुझे मालूम है। और 3 4 12 की जगह अगर आपको -1 चाहिए इन दोनों का सम, तो इस -4 को माइनस में लेना पड़ेगा। अब कोई स्टूडेंट ये भी कह सकता है सर 6 2 भी तो 12 होता है। हाँ बेटा, 6 2 12 भी होता है, लेकिन आप 6 + 2 करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। ये माइनस में अगर आपने ले लिया तो आपको यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। अगर आपने ये माइनस कर दिया तो +4 मिलेगा। जैसे 6 + -2 कर दिया तो ये 4 मिलेगा। तो हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। जिस तरह से हमारी ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए, हम उसी तरीके से -1x को या -x को स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे किस तरीके से स्प्लिट कर रहे हैं, 3x और -4x के फॉर्म में। तो 2x स्क्वायर माइनस नहीं, यहाँ +3x -4x -6 में ये स्प्लिट हो गया। क्लियर है, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और अगर हमें कॉमन लेना है तो जरा देखिए क्या क्या चीज़ें कॉमन आ सकती हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 और 3 तो कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो x स्क्वायर कॉमन, सॉरी x कॉमन होगा, x स्क्वायर नहीं x कॉमन होगा। तो यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस साइन पहले कॉमन आ गई। यहाँ 4 है, यहाँ पे 6 है, तो 2 कॉमन आ सकता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x + 3 हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू है, तो x - 2 एक ब्रैकेट में और 2x + 3 दूसरे ब्रैकेट में। अगर इसको मैं इक्वेट कर दूं 0 से, तो मुझे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकता हूं। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 2 आएगी, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, -3/2 आएगी। ये वैल्यूज़ कैसे आई हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होनी चाहिए। कैसे, क्योंकि x - 2 इज इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू 2 आएगी। 2x + 3 इज इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू -3/2 आएगी। तो हमारे पास दो जीरोज आ गए, 2 और -3/2। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, एक दो चीज़ें जो स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं वो गलती आपको नहीं करनी है। देखिए, हमें सम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज फाइंड आउट करते हैं और उसी का रिलेशन बताते हैं कोफिशिएंट के साथ। तो 2 + -3/2 यहाँ पे गिवन है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 - 3/2 लिख सकते हैं। आपने 2 अगर एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब ये 1/2 आया है, तो जरा देखिए न्यूमरेटर में 1 कहाँ पे है, यहाँ पे न्यूमरेटर का जो 1 है इसके किसके कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है। तो आप इसे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई
कोफिशिएंट ऑफ 2 किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये 1 प्लस में है, यहाँ 1 माइनस में है, तो ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर है, प्रोडक्ट सम पता चल गया। प्रोडक्ट में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए प्रोडक्ट में क्या ध्यान देना है और क्यों मैं ये ऐसा बोल रहा हूँ। देखिए 2 इंटू -3/2 है, तो अब आपको ये 2 और 2 कैंसिल नहीं करना, अगर कैंसिल कर देंगे तो आंसर नहीं आएगा बेटा, है ना। कैंसिल नहीं कर देना गलती से एग्जाम में, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि हमें आदत है इसको देखते ही कैंसिल हो जाता है। ये आपका आंसर -3 आ जाएगा। क्या करना है हमें, 2 और -3 का मल्टीप्लिकेशन दैट इज -6 और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 2 आ गया। अब ये -6 कहाँ पे है, देखिए -6 कांस्टेंट टर्म है, तो आप लिखेंगे कि ये कांस्टेंट टर्म है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय 2 कहाँ है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 भी, और ये क्वेश्चन भी आपके 2008 कंपार्टमेंट में पूछा हुआ है। ठीक है, जो कंपार्टमेंट एग्जाम होता है उसके 2008 में पूछा हुआ है, 2008 कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 का हमें क्या फाइंड आउट करना है, जीरो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जीरोज, और उसके बाद उसका कोफिशिएंट के साथ रिलेशन बताना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, -4x को स्प्लिट करेंगे, -4 को स्प्लिट कर रहे हैं दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, तो इन दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 और कांस्टेंट टर्म -3। 4 3 जा कितना होता है, 12 होता है बेटा, और ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा। और सम कितना आना चाहिए, सम जरा ध्यान से देखिए, वो क्या आएगा, -4 आएगा। तो अब वो पुरानी वाली बात याद आ गई कि 4 3 जा 12 होता है, उससे तो काम नहीं बनेगा, लेकिन 6 2 जा 12 होता है, उससे काम बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 4 आएगा। हमें -4 चाहिए, तो हमने बड़े वाले वैल्यू को माइनस में ले लिया। ठीक है, क्लियर है। इसका प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट -12, इन दोनों का सम -4। तो अब इस 4x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं, -4x स्क्वायर लिख लिया, -4 को आप लिख सकते हैं -6x + 2x -3 के फॉर्म में। क्लियर है, ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं अब हमें, है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो 2 कॉमन आ सकता है। यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो x कॉमन आ जाएगा। 4x स्क्वायर में से अगर आपने 2x कॉमन ले लिया, तो 2 बचा 4 वाला और x बचा माइनस, यहाँ क्या बचेगा, 6 में से 2 ले लिया तो 3 बचेगा, x तो हमने कॉमन ही ले लिया है, प्लस यहाँ पे क्या है, 2x है, -3 है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो 1 कॉमन हो गया, 2x - 3 दूसरे ब्रैकेट में, तो 2x + 1 एक ब्रैकेट में और 2x - 3 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। दैट शुड बी इक्वल टू 0 इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो 2x + 1 अगर 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू यहाँ पे -1/2 आ जाती है। 2x - 3 अगर ये 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू 3/2 आ जाती है। ठीक है, हमें 2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिल चुके हैं। वो दोनों जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हैं, देखिए, एक है -1/2 और दूसरा है 3/2। सम फाइंड आउट करिए, सम क्या हो जाएगा, -1/2 + 3/2, डिनोमिनेटर सेम है तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, -1 + 3 दैट इज इक्वल टू 2/2। इस न्यूमरेटर में भी 2 है, डिनोमिनेटर में भी 2 है, लेकिन यहाँ तो कहीं 2 नहीं है। तो अगर आप इन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2/2 में यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको 4/4 मिल जाएगा। अब 4 कहाँ है, x का कोफिशिएंट है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और प्रोडक्ट अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, that will be -1/2 into 3/2 that is equal to -3/4। -3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, और डिवाइड कर देंगे इससे किससे, 4 के कोफिशिएंट दैट इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा लेते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ को समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपके 2008 में पूछा हुआ है। ठीक है, 2008 का क्वेश्चन है ये।
CBSE का 2008 का। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, जीरो, और उसके बाद इसके कोफिशिएंट के साथ इसका रिलेशन बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा देखिए जरा, ये x इज 5x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8x है, क्या ये सही पैटर्न में लिखा हुआ है? नहीं, हम इसको सही पैटर्न में पहले लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, उसके बाद x वाला टर्म आता है दैट इज माइनस 8x और फिर माइनस 4। कैसे पता चला? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और जहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होती, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब आपको -8 को ऐसे ब्रेक करना है, -8 को ऐसे ब्रेक करना है कि इसका जो प्रोडक्ट आ जाए स्प्लिट करने के बाद वो 5 इंटू -4 दैट इज इक्वल टू 20 आ जाए, -20 बेसिकली। और इनका सम क्या आना चाहिए? इन दोनों का सम जो आपने स्प्लिट किया उनका सम क्या आना चाहिए? 8 के बराबर आना चाहिए। तो देखिए अगर आप इसको 20 चाहिए तो 4 2 जा कितना होता है, अरे सॉरी 5 4 जा कितना होता है, 5 इंटू 4 20 होता है। लेकिन इसको ऐड करने पे 5 और 4 को ऐड करने पे कभी भी 8 नहीं आएगा, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस में आए चाहे माइनस में आए। तो आप क्या देखेंगे कि और कैसे 20 आता है, तो 10 इंटू 2 20 होता है। देखिए 10 इंटू 2 20 होता है, और अगर इस 10 को मैं माइनस में ले लूँ तो -10 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू -8, और -10 इंटू 2 इज इक्वल टू -20। मेरी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई। तो -8 को मैंने कैसे ब्रेक किया? -10x और 2x के फॉर्म में, तो 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 4 में ये ब्रेक हो गया। बाकी जो चीज़ें ज़रूरत नहीं है वो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये हटा देता हूँ मैं, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। और यहाँ पे अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ 5 है, यहाँ पे 10 है, तो 5 कॉमन आ जाएगा। x स्क्वायर है, x है तो x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 4 है तो 2 कॉमन आएगा 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर आ गया। 5x प्लस 2 और x माइनस 2 में इस तरह से हम दो ब्रैकेट्स में से लिख सकते हैं। अब इसको अगर मैंने 0 से इक्वेट कर दिया तो 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 2/5 माइनस 2/5, और x माइनस 2 इज इक्वल टू अगर 0 है तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। हमारे पास दो जीरोज मिल चुके हैं हमें, वो क्या क्या हैं? जीरोज क्या क्या हैं? -2/5 और 2 है। अगर आप सम फाइंड आउट करें इस केस में, सम इफ यू वांट टू फाइंड आउट द सम, -2/5 प्लस 2, डिनोमिनेटर में 5 है, यहाँ पे 1 है, तो 5 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, प्लस का 10 दैट इज इक्वल टू 8/5। 8 कहाँ है जरा देखिए, 8 देखिए कहाँ पे? 8 x का कोफिशिएंट है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। 5x स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना। इसी तरीके से प्रोडक्ट अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं, प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा? -2/5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू -4/5। -4 कहाँ है? कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई 5 किसका कोफिशिएंट है? x स्क्वायर का, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक का सोल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे, मतलब क्वेश्चन 7 से आगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक भी करिए। किसी भी तरीके के सजेशन या क्वेरी के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।